नमस्कार दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि यह देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एकता का भी प्रतीक है। इसी एकता की झलक हमें खिलाफत आंदोलन में दिखाई देती है। यह आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई में कैसे एक ऐतिहासिक मोड़ लाया, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो 1919 से 1924 के बीच चला। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा करना, जिसे मुसलमान पूरे विश्व में अपना धार्मिक गुरु मानते थे। इस आंदोलन ने केवल धार्मिक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं छुआ, बल्कि यह भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक बड़ा कदम बना। महात्मा गांधी ने इसे पूर्ण समर्थन दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी और असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्नीस 1914 से 1918 तक चलने वाला प्रथम विश्व युद्ध विश्व के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, उनके सहयोगी देश, मित्र राष्ट्र एक ओर थे, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य दूसरी ओर थे। तुर्की उस समय ऑटोमन एम्पायर के नाम से प्रसिद्ध था और उसका शासक खलीफा कहलाता था। खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख माना जाता था। भारत के मुसलमान भी खलीफा को इस्लामी जगत के नेता के रूप में श्रद्धा से देखते थे। जब ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने युद्ध में तुर्की के विरुद्ध मोर्चा खोला, तब भारत के मुसलमानों को गहरी चिंता हुई, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसलिए भारतीय सैनिकों को भी ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध लड़ना पड़ा। इससे भारतीय मुसलमानों को यह लगा कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम और खलीफा के विरुद्ध कार्य कर रही है। 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने विजय प्राप्त की। अब उन्होंने तुर्की पर कई कठोर शर्तें थोप दी। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और इसके बाद ट्रीटी ऑफ सैब्रस के अंतर्गत तुर्की के भूमि को बांट दी गई, उसकी सेना कम कर दी गई और खलीफा की सत्ता लगभग समाप्त कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमानों में गहरा असंतोष फैल गया। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खिलाफ खलीफा का साथ विश्वासघात किया है। उनकी धार्मिक भावना आहत हुई और इससे भारत में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। यही था खिलाफत आंदोलन। भारत में इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का पूरा साथ दिया था। उन्होंने यह विश्वास किया था कि युद्ध के बाद ब्रिटिश शासक तुर्की के खलीफा की स्थिति को बनाए रखेंगे, परंतु जब ऐसा नहीं हुआ तो उनमें गुस्सा और निराशा फैल गई। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिश नीति का विरोध शुरू कर दिया। इन्हीं नेताओं ने मिलकर खिलाफत कमेटी की स्थापना की और पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा की प्रतिष्ठा को बचाना था, पर इसके कुछ अन्य लक्ष्य भी थे। प्रथम, तुर्की के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, ताकि यूरोपीय शक्तियां तुर्की के हिस्से में न बांटे। खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखना, जिसे मुस्लिम जगत का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता था। दूसरा पॉइंट था ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डालना कि वह तुर्की के खिलाफ अन्यायपूर्ण संधियों को रद्द करें। तीसरा पॉइंट था भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और राजनीतिक जागरूकता फैलाना। अतः यह आंदोलन एक धार्मिक उद्देश्य के साथ साथ राजनीतिक स्वरूप भी धारण कर चुका था। हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एकजुट कर दिया। महात्मा गांधी ने जब देखा कि यह आंदोलन मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और ब्रिटिश शासन के विरोध में है, तो उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना लिया। गांधी जी का मानना था कि यदि हिंदू और मुसलमान मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करें तो भारत की आजादी निकट आ सकती है। इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के नेताओं का समर्थन किया और आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, राष्ट्रीय और एकता से भी जुड़ी हुई थी। यह वह दौर था जब भारत में राष्ट्रीय चेतना तेजी से बढ़ रही थी। ब्रिटिश शासन के अन्याय, प्रथम विश्व युद्ध, इसके परिणाम और तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति ने
भारतीय मुसलमानों को आंदोलित कर दिया। खिलाफत आंदोलन ने आने वाले वर्षों में असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊंचाई दी। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि किस तरह भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागनी शुरू हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अगले भाग में हम जानेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था और रॉलेट एक्ट ने देश भर में क्रांति की आग को कैसे फैलाया। यकीन मानिए, अगर आपने ये हिस्सा नहीं देखा तो नेशनलिज्म इन इंडिया का ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसका अगला पार्ट जरूर देखिए। तो बने रहिए एडुसेंस के साथ, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये छोटा सा कार्य मुझे बहुत प्रोत्साहन देगा। धन्यवाद।